मेरे चैनल विजडम हार्ट्स में आप सबका स्वागत है। ईश्वर ने हमें हर तरह की सौगात देकर भेजा है जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में उपस्थित है। फिर भी हम दर दर बाहर भटकते रहते हैं। अब वह सौगात, वह वरदान क्या है? हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आज हम सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन को कैसे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन दे सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करें, इस बारे में विचार करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजना है और जो हमारे पुराने ग्रंथों में, किताबों में, सीक्रेट बुक में अलग अलग जो जिस तरह से बताया गया है, आज मैं आप उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। अवचेतन मन का जो नियम है वह परिणाम के ऊपर फोकस करना सिखाता है। बहुत शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। अवचेतन मन का नियम कहता है जो भी आप आकर्षित करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसके अंतिम परिणाम पर फोकस करना है। मतलब अंतिम परिणाम को महसूस करना है कि वह काम या वह गोल आपका पूरा हो चुका है, मतलब आप सफल हो चुके हैं। तो सीधे अंतिम परिणाम पर आकर हमें उसके प्रति अभाव धन्यवाद प्रकट करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अवचेतन मन का पहला नियम विचार की शक्ति और दूसरा नियम भाव की शक्ति, विश्वास की शक्ति, तीसरा नियम कल्पना की शक्ति और चौथा नियम धन्यवाद की शक्ति। 4 नियम आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप विचार की शक्ति। जो भी आप जीवन में बदलाव चाहते हैं उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना या कोई भी डिसीजन लेना। अब आपके विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अपनी सारी ऊर्जा हमको सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर उसको उस गोल में आगे लेके जाना है। विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं और दोनों का इफेक्ट होता है। जो भी आप विचार कर लेंगे उसका अंतिम परिणाम तो आना ही है। तो हम सकारात्मक ढंग से सोचें। कोई भी जो भी आप पाना चाहते हैं उसका निर्णय करें। 2-4 दिन आप अच्छे से विचार विमर्श कर लें कि मुझे यही करना है। जैसे स्वस्थ होना है तो बस आप कुछ दिन इसी पे अपना पूरा ध्यान फोकस कर रहे हैं। जो भी आपने निर्णय लिया है अब उसके प्रति अपना सारा ध्यान भाव प्रभावित होने लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है आपका निर्णय। विचार की शक्ति इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप उस चीज़ को करने में अपनी सारी ऊर्जा उस दिशा में लगाएंगे। दूसरा स्टेप विश्वास की शक्ति। आपको पूर्ण विश्वास करना होगा। जो भी आप कर रहे हैं संदेह को साइड में रखकर 100% खुद पर और अवचेतन मन पर विश्वास करना होगा। विश्वास की शक्ति ही आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचा देगी। विश्वास भाव की शक्ति ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगी जो आप चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसी चीज़ें आपके सामने आकर्षित करने लग जाएगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप भाव की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वैसी चीज़ें आपके सामने प्रकट करने लग जाएगा। तीसरा स्टेप कल्पना देखना सीखें। जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं उसका अंतिम परिणाम हर कोई सफलता और खुशी चाहता है। तो वह सफलता का अंतिम परिणाम अपने कल्पना में उसको देखना सीखें। जैसे आप कुछ भी स्वस्थ होना चाहते हैं तो अंतिम परिणाम कि आप पूरे स्वस्थ हो चुके हैं, इसको अपने सोते वक्त जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं पॉजिटिव सकारात्मक कल्पना देखने की आदत डालें। चौथा स्टेप धन्यवाद प्रकट करना, आभार व्यक्त करना। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं उसके अंतिम परिणाम में फोकस करें। अब जब भी हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, हम कितना ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं। तो आप धन्यवाद अभी से प्रकट करना शुरू करें। इसका अर्थ हुआ कि वो चीज़ हो चुकी है, आप उसको पा चुके हैं। कहीं हमको भविष्य में नहीं पाना है, इस वक्त वो चीज़ मौजूद है, हम उसको हासिल कर चुके हैं। धन्यवाद भाव का मतलब ही यह होता है कि आप उस चीज़ को
पा चुके हैं। अब आपको कोई संदेह नहीं है कि आप उसे पाना है, करना है, चिंता है, विषाद है, कुछ नहीं, आप हासिल कर चुके हैं। बहुत शॉर्ट रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। जो हम विचार करेंगे, निर्णय तो हम ले चुके, और जो हम आगे के स्टेप फॉलो करेंगे ये करना कब है। रात को सोते वक्त वही भाव दोहराते दोहराते आपको सो जाना है, और वही भाव सुबह भी कुछ 5 मिनट 10 मिनट आपको उसको रिकॉल करना है। वैसे भी जो भी हम रात को दोहराते दोहराते या ख्याल करते सोते हैं वह सुबह पहला विचार वही होता है। तो यह आपको रोज़ इसकी अभ्यास करना होगा। तो आप एक बार डिसीजन लेने के बाद, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद, जब हम उस वर्क को कर रहे हैं उसी वक्त साथ ही साथ धन्यवाद प्रकट करते हुए जाना है। और रात को सोते वक्त सबकॉन्शियस में ये मैसेज पहुंचाना है। आगे धीरे धीरे इस पर भी आएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया। एक मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी करना चाहता है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। अब उसको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अव्वल आना है। तो पहला निर्णय उसका यह था कि मैं अपनी इंजीनियर की स्टडी पे एडमिशन लूँगा। जैसे ही आप कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वैसी वैसी चीज़ें आपके सामने प्रकट करता चला जाता है। तो एक बार उस स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियर की स्टडी करना है। अब वह स्टूडेंट उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, स्टडी करेगा, सिलेबस देखेगा, नोट्स बनाएगा, अपनी रात दिन उस पर अपना एफर्ट डालेगा। मतलब उसके भाव उससे जुड़ते जा रहे हैं, और सबकॉन्शियस भी यहाँ से आपको हेल्प करेगा। वैसी वैसी चीज़ें आपको आकर्षित करने लग जाएगी। थर्ड स्टेप ये है कि वह अपनी अंतिम परिणाम को, अगर वो अव्वल आना चाहता है, अच्छे स्कोर करना चाहता है, तो अपने कल्पना में अंतिम परिणाम देखेगा कि मैं टॉपर बन चुका हूँ, मैं अपनी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया हूँ और सब मुझे बधाई दे रहे हैं। ये एक विज़न का पैटर्न है। इस तरह उसने अपने विज़न को देखना है, अपनी कल्पना में उस चीज़ को पाते हुए देखना है। जैसे ही वह ये विज़न उसके सबकॉन्शियस में पहुँच जाता है, क्योंकि बार बार वह ये चीज़ देख रहा है, रोज़ अभ्यास कर रहा है। जैसे ही वह सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाता है और एक दिन सबकॉन्शियस आपके सामने वैसी ही परिस्थितियाँ खड़ा कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उसने अपने रिज़ल्ट को देखा, सबकॉन्शियस मन उसके पास वैसे ही एग्ज़ाम के पेपर देगा, वैसी ही चीज़ें वो याद करेगा, वैसी ही चीज़ें उसने अपने नोट्स में बनाई होंगी। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट करती जाएगी और धीरे धीरे उसके सामने वह चीज़ें प्रकट होंगी। ये स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा। जब आप धीरे धीरे इस प्रोसेस से गुजरोगे तब आपको इस चीज़ की और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चौथा स्टेप, कल्पना देखने के साथ साथ वह उस कल्पना में आभार भी प्रकट कर रहा है कि मुझे वो चीज़ मिल चुका। और जब भी आप फ्री हैं, खाली समय हैं, तो आप उस चीज़ को बार बार याद करके धन्यवाद प्रकट करें कि ये काम आपका हो चुका है। विश्वास की शक्ति तभी काम करती है कि अपने आप संदेह सारे पीछे छोड़ देते हैं। कोई भी एक भी संदेह ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता। 100% कि ये चीज़ हो चुकी है, यह विश्वास ही आपको अंत तक, अंतिम परिणाम तक के पहुंचा देगा। एक समय पर एक ही चीज़ आकर्षित करें। शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें नहीं करना है। एक समय पर एक ही चीज़ का टारगेट बनाएं कि आपको यह पाना है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ सक्सेस नहीं हो पाती। स्टार्टिंग में आप एक ही चीज़ से स्टार्ट करें। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करने पर अंतिम परिणाम आने में अब कितना समय लगेगा? समय का आपकी रिसेप्टिविटी, आपकी ग्राहकता पर निर्भर करता है। आप कितनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और आप में कितना टाइम लगता है। किसी में चीज़ों को पकड़ने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और नई चीज़ों को अपनाने की आदत जल्दी से नहीं बन पाती है। आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पहले किस तरह से हो रखी है, आप ही ने कैसी कर रखी है, इस पे डिपेंड करता है। आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जाने अनजाने कहीं चीज़ें ऑटोमेटिक हिप्नोसिस सम्मोहन हो जाता है। जो भी हम चीज़ें दोहरा रहे हैं उसी का आज हम परिणाम हैं। पिछले गए बीते समय में आपने जो भी चीज़ें दोहराई हुई हैं उसी के अंतिम परिणाम में हम आज प्रकट हैं।
तो इसी तरह से आप जितने ज़्यादा रिसेप्टिव होगे, एक्सेप्टेंस होगा, ग्राहक होंगे, उसी हिसाब से आपके ऊपर सामने चीज़ें प्रकट हो जाएगी। अब जैसे कोई स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहा है और वह संदेह में भी है कि यह काम नहीं होगा, बहुत टफ है, कठिन है, तो अंतिम रिज़ल्ट उसी के अनुसार उसके सामने आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मेंटली भी एक्टिव होते हैं, शारीरिक भी एक्टिव होते हैं और उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए आपको स्वस्थ होना है, तो आप उसी के हिसाब से अंतिम परिणाम अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में वही अंतिम परिणाम रखें कि आप स्वस्थ हो चुके हैं और उसके प्रति आभार प्रकट करें। साथ ही आपको बार बार इससे रिलेटेड दोहराना नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये हो गया। किसी और से डिस्कशन भी नहीं करना है। 2 से 3 महीने आपको लगातार यह करना है, जब तक आप अंतिम परिणाम पा न लें, और धन्यवाद प्रकट करना है। जितना ज़्यादा आप हकीकत में उसे महसूस करेंगे, जो भी आप चाहते हैं, उतना ही जल्दी आपको परिणाम मिलेंगे। यह तो हो गया जो भी हमारे शास्त्रों और किताबों में लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह चलना है। मित्रों, मैंने इसमें अपने अनुभव के आधार पर कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, कुछ तब्दीली की है। अब वो क्या तब्दीली की है? अवचेतन मन का नियम सही साबित क्यों नहीं होता, कारगर क्यों नहीं हुआ, इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है। उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।